बहुत अच्छा। गाड़ी में बैठ के बता, फोन पे बता, स्कूल में बता दिया था। हिंदुस्तान जिंदाबाद। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक हुआ। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में लाया गया। ये डेमोक्रेसी की जो इथोस है, जिसमें इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, उन्होंने जो ये उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी जो मेन इथोस है उसको बरकरार रखने की। कौन किसने करवाते हैं काम किसने करे? काम क्या करते हैं दिन ये फालतू काम करेंगे बिना मतलब मिट जाएगा अपना मार और इसी की वजह से मैं तो आता टॉपिक पर तैयारी करके आए, तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा आइडिया है। इन्होंने बहुत बेहतरीन बात बताई है कि जो रिपब्लिक हुआ हमारा देश, जो सेकुलर इंडिया है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है, उसमें जो अम्बेडकर साहब ने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया और आज के मिशन ने ये शुरुआत की थी कि बच्चों को और समाज को और लोगों को आज़ादी और जमहूरियत के बारे में बताया जाए। पिछले 10 साल से हम लोग कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। 26 जनवरी से 50 को आया और उसी की याद में 26 जनवरी 1950 की याद से रिपब्लिक डे के शब्द में हर साल हम लोग इसको मनाते हैं। ये दिन आईन अमल में आया और एक तरीके का कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की हुकूमत कैसे चलेगी, ये अमल में आया। लिहाजा ये यादगार दिन बन गया और उस यादगार दिन के याद में हम लोग इसे मनाते हैं। अब ये एक जिम्मेदारी हम लोग की है कि इसको कंटिन्यू करना है। आने वाले नस्ल उसको याद दहानी करना है और समझाना है कि हिंदुस्तान को आज़ाद होने में और इस आईन को लागू करने में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने। हम हिंदुस्तानियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमें गुलामी से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन अपनी सरकार, अपनी हुकूमत, अपना आईन, इसको चलाने के लिए एक तरीक़ाकार तो 26 जनवरी 50 को आया था, वो आज इसको हम लोग मनाते हैं और इसको अमल में लाया गया था। ये एक दिन हम लोगों के लिए यादगार दिन है और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इसको कंटिन्यू करें और आगे भी कायम रखें और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकें। बहुत शुक्रिया साहब। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको समझने की जरूरत है और जिस तरह से जो संवैधानिक अधिकार हैं वो जिससे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसको हम लोग देखते आ रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा सर आलम भाई से कि वो भी कुछ इस पर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल मिशन हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को करता है।
से कम बच्चों में बेदारी आए और लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के बच्चे पार्टिसिपेट करें, इससे उनकी हौसला अफजाई होती है। लेकिन देखने में आता है कि यहाँ पेरेंट्स अगर एक्टिव होंगे तो बच्चे भी एक्टिव होंगे। ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ बच्चों को प्रोत्साहन नहीं किया जाता और सुबह देर से उठने की आदत है, पता नहीं क्या बात है। ये अलमिया है हमारा, हालांकि बच्चों को सवेरे उठना चाहिए, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम जब पढ़ते थे तो हमें याद है कि हम लोग स्कूल सुबह 7 साढ़े 7 बजे चले जाते थे तो बड़ी खुशी होती थी, जो कि स्कूल में मिठाइयाँ बढ़ती थी, जलेबी लड्डू बढ़ते थे, वो हमारे पेरेंट्स भी लेके जाते थे अगर उनके ऑफिस में प्रोग्राम होता था। लेकिन ये थोड़ा कमियाँ देखने में आ रही हैं और ये पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को उसमें समझाएंगे और कहेंगे कि बेटा जाओ पार्टिसिपेट करो, तो हम नहीं समझते कि बच्चे भी पीछे हटेंगे। लेकिन ये रहना चाहिए। और हाशिम साहब बहुत शुक्रिया अजहर भाई, बहुत अच्छी बात बोली है अजहर भाई ने कि जो यहाँ पर पार्टिसिपेट्स हैं, जो लोगों की यहाँ पर जो शमूलियत है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और वाकई इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है जिसको हम लोग इस तरह से इग्नोर करते हैं। एक तो मिठाई वाली जो बात उन्होंने बोली वो तो खाई, प्लस एक अंदर से जज्बा भी पैदा होता है क्योंकि देखिए डिसिप्लिन अगर लाइफ में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक डिसिप्लिन लाइफ को लीड करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप सुबह जाके और ऐसे भी बच्चे के पास तो सोने का भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह से पार्टिसिपेशन है लोगों का वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये बहुत अफसोस की बात है, पिछले साल से भी कम है। अब हम जो बात कर रहे थे इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे इस पर कुछ रोशनी डालें। बाकी मैंने जो भी चीज़ कही है 26 जनवरी को तो वही किया है। मैं ख़ास तौर से उस मोहल्ले के और इस एरिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जब हम लोग 1995 में यहाँ आए थे जामिया नगर, मैं यही जाना था कि जामिया नगर एक तालीम का गहवारा है। हम लोग इस एरिया में रहे और थे, लेकिन मुझे बेहद अफसोस होता है इस जगह जहाँ तालीम की रोशनी में हम लोग रह रहे हैं वो हमारे गार्जियन अपने बच्चों को बिस्तर पर सुला रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि 26 जनवरी को रोज क्या होता है। और हम लोग बाहर निकलते हैं, बच्चे सोए रहते हैं क्योंकि बच्चे रात भर गलियों में खेलते हैं। तो मेरी मुतबाना दरख्वास्त है यहाँ के गार्जियन से कि इन सब चीज़ों पे रोशनी डालें और बच्चों को तालीम की तरफ तरजीह दें। और दूसरी चीज़, मोबाइल से दूर रखें। ठीक है, मोबाइल में ऑनलाइन काम होते हैं, लेकिन बच्चों पे खास ध्यान दें कि बच्चा मोबाइल पे कर क्या रहा है और किस वक्त कहाँ जा रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल तक बच्चे स्कूल की जिम्मेदारी है। जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है वो जिम्मेदारी मेरी होती है। तो बच्चों पे खास ध्यान दें। अब हम लोग की उनको यूँ ही गुजरती चली गई, अब तो इन लोगों की उम्र है, इन लोगों को आगे बढ़ना है और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। जो हम लोग कर रहे हैं इनको भी करना है ये चीज़। तो एक तो डिसिप्लिन का ख्याल रखें, टीचर स्टूडेंट उस्ताद और स्टूडेंट का जो रिलेशन है उसको बरकरार रखें और माँ बाप बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें और तहजीब के दायरे में रहें और तालीम पर खास ध्यान दें। मस्जिद जाए, नमाज पढ़े, दीनी दुनियावी दोनों ज़रूरी है। इसी के साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इसमें आकर इसमें हिस्सा लिया। खास तौर से मैं देव समाज मॉडर्न स्कूल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को सारी चीज़ों के साथ ये चीज़ करने का प्रोग्राम करने का हिस्सा इसमें लिया। अर्थ के मिशन में और RWA की तरफ से इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। खास तौर से मेरे डायरेक्टर मनोज प्रधान जो है देव समाज मॉडर्न स्कूल, और वो स्कूल ऐसा है कि मैं क्या बयान करूँ। तो यहाँ पे हमारे बगल में ग्रीन स्कूल भी है, मस्जिद भी है और बहुत तालीम का एक ऐसी जगह है अबू फजल जिसका मैं क्या बयान करूँ। ये तो मुश्क की तरह है, समंदर की तरह है और इसको बयान करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक मिसाल है।
साथ मैं इस्लाम खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। उन्होंने जैसे जिम्मेदारी की बात की है, बेशक जो पेरेंट्स का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है, पर क्योंकि देखिए टीचर्स तो स्कूल में अवेलेबल होते हैं, उन्होंने जितना कहना होता है अकेले थे, लेकिन पेरेंट्स को है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको उसको आगे बढ़ाएं, उनको बताएं, उनको सिखाएं कि भाई जो ये आज़ादी मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है और उस पर भी खतरा है। मतलब जिस तरह से कंडीशन चल रहे हैं, जिस तरह से हालात चेंज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ हिंदुस्तान में जो ग्लोबली सिनेरियो चेंज हो रहा है, उससे लगता है कि अब डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। मगर ये कुछ चंद लोग हैं जो इसको अभी भी जिंदा रखे हुए हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि वो एक हमें रास्ता दिखाता है, वो एक ऐसी किताब है कि वो बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, राइट्स ऑफ सिटीजन, राइट्स ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब बनाती है। तो उसके बाद हमें वो पता चलता है कि वो क्या चीज़ है। जो भी बच्चों की डेमोक्रेसी है वो उसके बाद आती है, समझ में आती है, उसको पढ़ने के बाद उसको जानना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अशर जमा कुछ Happy birthday to my dear respected elders and my dear friends. This is very important for all Indians. So on this day, I want to share about our environment. Thank you for giving me this opportunity to share about our environment. Our environment is like our big beautiful house of trees, water and air. But sometimes we forget to take care of it. Imagine if we throw the garbage everywhere, we waste too much of water, the air will be polluted and the water will be polluted. And if we cut all of the trees, there will be no place for animals out there. So everybody commit that we will take care of our environment, and I need to say thanks to ECM members to give this job for our environment. Thank you so much, Mr. Ashok Kamal. Wonderful chant. What a message, an awareness message about the environment, taking care of trees, taking care of our environment, ancestor and our country. Very good message. Thank you very much. अब मैं गुजारिश करूँगा इत्तेफाक एक साहब से कि कुछ इस पे आज का जो ये है 26 जनवरी के मौके पर कुछ बोलेंगे। हमारे अर्थ केयर मिशन के ऑनरेबल हाशमी साहब, वकील साहब और तमाम हाज़रीन, आप तमाम लोगों को और हम सब लोगों को ये 76वां गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ये दिन बार बार करने का मौका करे। ये दिन हमारे लिए 3 चीज़ों की लाभ बनाता है। अगर हम इसको अपने जिस्म का, अपने दिमाग का, अपने ख्याल का, अपने रूह का हिस्सा बना लें तो कोई वजह नहीं है कि हम रोज आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस जमहूरियत से पहले हमारे देश को आज़ादी मिली। उस आज़ादी से पहले कितनी मुशक्क़त और जद्दोजहद करनी पड़ी, ये शायद हम हिस्ट्री की किताबों में बुजुर्गों से सुन करके और मीडिया से मालूम कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि कुर्बानी क्या होती है। आज हम अपने लम्हात को कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। आज हम अपने आराम को कुर्बानी देने को तैयार नहीं, अपने भूख और प्यास को कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, अपने औकात को कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, और फिर हम
हम देखते हैं कि हमारा मुल्क रोज तरक्की करे। भाई मुल्क जो है वो इंसान से बनता है और हम उसकी एक इकाई है। अगर हम तरक्की करते हैं तो मुल्क तरक्की करता है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुल्क आगे बढ़ता है। और ये मुल्क जो है वो 80% जो लोग हैं यहाँ के वो गांव में बसते हैं। गांव जब आगे बढ़ेगा तो ये शहर भी आगे बढ़ेगा। और गांव की आबादी का जो 50% तक आबादी होती है वो बच्चे होते हैं। ये बच्चे जो हैं ये जंगल के फूल कहलाते हैं। ये बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, 3 बातें हैं इसको हम यूनिटी, एक है यूनिटी और एक है ऑनेस्टी। अगर हम ऑनेस्ट, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, रोज पढ़ते हैं सुनते हैं ऑनेस्टी का बेस्ट पॉलिसी। अपने आप से ईमानदारी रखते हैं। हम हर वक्त अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की बंदगी क्या तकाजा है उस अल्लाह की बंदगी का वो हम सबको मालूम है कि हम हर वक्त अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग है उससे हम अवेयर रहें। ये जिस अर्थ केयर मिशन के सौजन्य से ये प्रोग्राम हो रहा है इसका नाम अर्थ केयर मिशन है और हम सब लोग इसके हिस्सेदार हैं। यानी ये जमीन जो है इसकी हमको रखवाली करनी है। हम जहाँ रह रहे हैं वो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और अगर हम यहाँ कोई पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो वो पूरी दुनिया में उसका असर होता है। और अगर कोई हम इसकी सफाई का ख्याल रखते हैं अपने सराउंडिंग में तो पूरी दुनिया उससे साफ होती है। तो एक है आपका ऑनेस्टी, दूसरा है यूनिटी और तीसरा है इक्वालिटी। पूरी दुनिया के इंसान एक है, एक आदम की औलाद है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। पूरी दुनिया के लोग ऑनेस्ट हो, अगर हम ऑनेस्ट हैं तो सारी दुनिया के लोग ऑनेस्ट हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। और तीसरे यूनिटी, हमको मिलकर रहना है क्योंकि हमारे अपने जिस्म में अगर हम गौर करें तो जिस्म के सारे अंग, सारे ऑर्गन मिल करके कोई काम करते हैं तब सेहत हमारी ठीक रहती है। और हम मुंह से कोई खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, उसमें सिर्फ एक ऑर्गन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। उसी तरह से बॉडी से जो है वो फैमिली बनती है और फैमिली से जो है वो हमारा सोसाइटी बनती है और सोसाइटी से जो है वो हमारा स्टेट और कंट्री का वजूद आता है। तो हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए हर वक्त कि हम जो भी करें ऑनेस्ट होकर के करें और सभी को एक नजर से देखने की कोशिश करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा मोरल एजुकेशन होता है उसको देने की हम कोशिश करें ताकि हमारी नस्ल सही रास्ते पे चले। और नस्ल अगर सही रास्ते पे चलती है तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमारा देश आगे बढ़ता है। इन्हीं बातों के साथ मैं बातें खत्म करता हूँ और एक बार फिर अर्थ केयर मिशन के तमाम मेंबरान और उसके डायरेक्टर्स और चेयरमैन और उसके ट्रेजरर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई, शुभकामनाएं कि आप हर रोज आप तरक्की करें ताकि ये देश तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच। एक बार हमारे साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक साहब ने क्या जबरदस्त बात बताई है, यूनिटी, इक्वालिटी और ऑनेस्टी। यूनिटी जैसा कि जानते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी जो है एकता जो है बल देती है किसी काम करने के लिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और जो इन्होंने बात की इक्वालिटी की, तो उसकी तो सबसे ज़्यादा इस्लाम हमें करता है, बताता है कि इक्वालिटी क्या है। मुझे शेर है बहुत मशहूर कि एक ही सपने खड़े हो गए महमूद वगैरह न कोई रहा बंदा न बंदा नवाज। तो इक्वालिटी क्या है, जो हमें बड़े छोटे गरीब अमीर और जो निचले तबके के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो लोग बैकवर्ड हैं, उनको एक साथ अपने साथ सब लोग वो इक्वालिटी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट है वो भी यही कि हमें किस तरह से जो हमारा सोसाइटी है उसको कैसे बिल्डअप करना है, सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाना है। और जब हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ये इनको आज के दिन को याद करने से ज़्यादा बेहतर है कि वो पढ़ें। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, उनकी जो और उसके ऊपर जो लोगों ने किताबें लिखी हैं उसको पढ़ें। क्योंकि देखिए जब तक आप उसको स्टडी नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सुनना
और किसी चीज़ को देखना दोनों में बहुत फर्क है, और किसी चीज़ को खुद से पढ़ना, उसको अंदर अपने अंदर उतारना तो फिर अलग चीज़ है। तो आप एजुकेट होइए, आप इसको रीड करिए, इसकी जो एसेंस है उसको समझिए, उसके बाद ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं और देश भी इससे आगे बढ़ सकता है। अब मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती शहबाज साहब। हम और आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज का दिन क्या है, और आज के दिन को हर साल हम लोग बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, पूरा हिंदुस्तान मनाता है। लेकिन इसके पीछे की जो कुर्बानियाँ हैं वो बहुत अहम हैं, जिसको हमको और आपको याद रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, वइन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। अब अल्लाह की नेमतें कई तरह से, अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो एक सांस अल्लाह की नेमत है, उसी तरीके से आज़ादी भी अल्लाह की नेमत है। अगर किसी इंसान की मजहबी आज़ादी या मिली आज़ादी या उसकी ज़िंदगी वाली आज़ादी छीन ली जाए, वो इंसान जिस तरीके से रह सकता है वो नहीं रह सकता। अगर किसी परिंदे से आज़ादी छीन ले तो परिंदा नहीं सकता, वो एक महदूद दायरे के अंदर रहता है। तो इस दिन के लिए हमारे और आपके बुजुर्गों ने, असलाफ ने न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी, और उस कुर्बानियों के नतीजे में आज का दिन हमको और आपको मयसर हुआ है। तो इस दिन के लिए सबसे पहले हमको और आपको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये दिन जहाँ बहुत सारी बातें याद दिलाता है, वहीं ये भी याद दिलाता है, हर साल ये याद दिलाता है कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, उन तमाम को बराबरी का हक दिया है। जो लोग ताकत के नशे में, जो लोग इक़्तिदार के नशे में जिनको सितम करते हैं, उनको याद दिलाता है कि चाहे वो कोई भी हो, हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता है, तमाम के हुकूक बराबर, किसी को अफजलियत, किसी को बरतरियत और किसी को अक्सरियत हासिल नहीं है, बल्कि तमाम लोग बराबर हैं। अगर तुम किसी पर तुम सितम करते हो तो चाहे तुम अपने आप को सही समझते हो, लेकिन तारीख और आईन उसको गलत कहता है। वक्त मुख्तसर है, मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें अपनी तौफीक अता फरमाए। वाक़ई दावा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई। आज़ादी की जो इम्पोर्टेंस है, जो वो हमें महसूस तब होगी जब हम उस चीज़ को अपने अंदर महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी हो पाएगा जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे, जब दुनिया की जो दुनिया में जो भी चीज़, जो भी सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं उसको समझेंगे, और जो हिंदुस्तान की जो सिनेरियो उसको डेवलप होते हुए देखेंगे, उसको समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा आज़ादी क्या चीज़ है। और जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में आएगा कि आज़ादी क्या चीज़ है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा तबला पे इंशा आज तबला यहाँ पर बजा करके आप लोगों को बताएंगे। ये भी एक स्किल है, ये स्किल इस स्किल के जरिए ये अपनी आज़ादी का जो इम्पोर्टेंस है
बहुत शुक्रिया ईशा हाशमी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज बोलेंगे शॉर्ट स्पीच। On recovery from drug addiction helps individuals overcome dependency on harmful substances like alcohol, drugs, and tobacco. It involves counseling, medical treatment, therapy, and rehabilitation to heal both the body and the mind. Support from family, friends, and society is crucial in this process. Awareness campaigns also play a key role in educating the public about addiction and promoting a healthier lifestyle, ultimately leading to a better and more productive society. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sayyid Atif Kudam, class 8 student from Academy Islamia. Drug addiction, drug abuse is a vital and is a social problem which is actually denting our society. तो इन्होंने एक अवेयरनेस मैसेज था वो ड्रग एडिक्शन है, उसके खिलाफ किस तरह से नशा मुक्ति पे हम लोग काबू पा सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आ जाओ कौन ये लोग शुरू करेगा। अब ये जो जय कुमार स्कूल के बच्चे हैं वो बैंड यहाँ पर पेश करेंगे, करने के बाद खत्म हो जाएगा। ये है आया तिवारी, मोहम्मद उस्मान, बैंड लघुवंशी। चलिए शुरू करिए। इधर आ जाए। ग्रुप फोटो करवा देते हैं ना, उसके बाद सर्टिफिकेट का यहीं पे करवा देते हैं। चलो है सुनो।
सुनो ना, अरे ग्रुप फोटो ले लेते हैं। हाँ, बच्चे आगे आओ, इधर आओ, हम लोग पीछे हो गए। तुझे पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, तुझे पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू मेरी जान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेंबर्स का, इस टीम का, आर्ट मिशन के तमाम लोगों का, और आज जो इस ब्लॉक के लोग हैं जो भी यहाँ पे मौजूद रहे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस 26 जनवरी को जो ये आज रिपब्लिक डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, उसके लिए हम सब तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच।